ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु गणेश जी उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की, भगवन, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी न रुके, तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे न लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ हैं। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ, शुकदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं, बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने में ही महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। यह महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया है। इस भारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र ने श्रुत्यर्थ रूप चंद्रिका को छिटकाकर मनुष्यों की बुद्धि रूप कुमुदों को विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरु वंश का विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसी की प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। यह महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने-अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देवऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान-स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, ऋत, परम पवित्र और मंगलमय हैं। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म हैं। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वे सत और असत दोनों हैं। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। यह ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमारा
सत्यानाश न कर डाले। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवत्ता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शीलोच्छवृत्ति आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं, जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं। इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा। उग्रश्रवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा, तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा, तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ, न मैंने भविष्य की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। देवताओं की कुतिया सरमा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते-घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवन, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा, तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको, तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले, मैंने इसे अपना पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में आयुधौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते-करते हार गया, तो भी उससे बांध न बंधा। जब वह तंग आ गया, तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर आयुधौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो
हम लोग भी जहाँ वह गया है वहीं चले। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचानकर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवन, मैं यह हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका, तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब यकायक आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मेड़ के बांध को उद्दलन करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया।